मतलब कम टाइम में कितना ज्यादा सिलेबस कवर किया जाए। कल आने में वक्त नहीं लगेगा, आज जहां पे हो तुम तब भी वहीं पे रहोगे अगर तुम बस सोचते रह गए। तो अभी वक्त है, उठो और काम करना शुरू करो। मैंने हर बार बोला है कि जब पता ही नहीं होगा कि मेन्यू में क्या है तो खाने का मजा नहीं आएगा। क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सा चैप्टर है, क्या क्या पढ़ना है आपको, इवन टॉप करने का तो फिर बात ही छोड़ दो। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी प्रॉपर रख रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई अभी भी नहीं कर रहे हो और अभी भी सिर्फ तुम सोच ही रहे हो। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनु सिंह और आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में मतलब कम टाइम में कितना ज्यादा सिलेबस कवर किया जाए। या देखो, बस सोच रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, दिन निकल जा रहा है, घंटे बीत जा रहे हैं, फिर तुम सोच रहे हो कि कल से करेंगे। याद रखिएगा, वो कल आने में वक्त नहीं लगेगा जिस कल को तुम्हारा एग्जाम होगा, और तुम आज जहां पे हो तुम तब भी वहीं पे रहोगे अगर तुम बस सोचते रह गए। तो अभी वक्त है, उठो और काम करना शुरू करो, पढ़ाई पे फोकस करो, जितना हो सकता है पहले उतने पे फोकस करेंगे अपन। अब देखो यार, टाइम बहुत कम है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो सिलेबस कंप्लीट करना कंपलसरी है। मैंने हर बार बोला है कि जब पता ही नहीं होगा कि मेन्यू में क्या है तो खाने का मजा नहीं आएगा। अगर पहले ही मालूम पड़ जाए कि मेन्यू में पिज्जा है, बर्गर है, तो खाने का मजा दुगना हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके सब्जेक्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सा चैप्टर है, क्या क्या पढ़ना है आपको, तो फिर ना ही पढ़ने का मन करेगा, ना ही इवन टॉप करने का, तो फिर बात ही छोड़ दो। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि कम टाइम में सिलेबस को कंप्लीट कैसे किया जाए। यार देखो, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी जो लोग आपको बोलेंगे, लेकिन आपको सुनना वही है जो आप खुद से करना चाहते हो। हम आपको बताएंगे, कोई आएगा आपको बताएगा, लेकिन आप करोगे वही जो आप चाहते हो। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलो कि तुम चाहते क्या हो और चाहते क्यों हो। अगर आपको इन दो सवालों का जवाब मिल गया, मतलब आप अपने राइट पाथ पे चल रहे हैं। अगर आपके पास इन दो सवालों का जवाब ही नहीं है तो फिर आप बहुत कंफ्यूजन में है और आपका पाथ तो क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले तुम्हें टॉप करना है। क्यों करना है? ताकि यार आपके अंदर एक मोटिवेशन आ सके जब आप आगे की लाइफ में बढ़े, जब आप 12th में जाएं या जब आप उसके आगे जाएं, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन रहे। मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, मार्क्स भले ही आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका मार्क्स है, और उनको एक आप पे जो भरोसा होता है वो यहीं से आना शुरू होता है, क्योंकि अभी तक आप उनके लिए बच्चे ही हैं। अब इस स्टेज के बाद आप उनके लिए बड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन चीजें डिस्कस करेंगे बेटा। प्रॉब्लम ये है कि टाइम कम है, प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा कंटेंट है, और प्रॉब्लम ये है कि अब पढ़ा नहीं जा रहा है क्योंकि अब घबराहट हो रही है सिलेबस को लेकर। तो देखो यार, सॉल्यूशन पे बात करेंगे, प्रॉब्लम तो सब लोग गिनाते हैं, बात करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, प्रॉब्लम कंटेंट ज्यादा है, रिसोर्सेज की बात करें सबसे पहले, तो हमें जो रिसोर्सेज यूज करना है बेटा, वो रिसोर्सेज एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर और सैंपल पेपर। अब टाइम इतना नहीं है कि तुम किसी कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो या फिर किसी कोचिंग का लाके आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, नहीं। आपको सबसे पहले सीबीएसई ओरिएंटेड पढ़ाई करने की जरूरत है, क्योंकि आपको बोर्ड पे फोकस करना है, उसके बाद आपको एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो आपको बस इन 3 रिसोर्सेज को ही अपने पढ़ाई में इंक्लूड करना है। पढ़ चुके हो दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ चुके तिबारा पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि अगर इन तीनों में से कहीं से सवाल आ जाए तो आप छोड़ो ना कहीं से भी। समझ में आया? देन स्मार्ट स्टडी करना है। सबसे पहले क्या करना, हमें ब्रेक कंटेंट इनटू चंक्स। सोया चंक्स तो खाया ही होगा। छोटे छोटे पार्ट्स में अपने कंटेंट को डिवाइड करके अपन पढ़ाई करेंगे। स्टडी इन फोकस्ड स्प्रिंट, मतलब कहते हैं कि जो भी पार्ट में आप पढ़ाई कर रहे हो उस पार्ट पे पूरा फोकस करेंगे। मान लो आपने आधे घंटे के लिए एक कॉन्सेप्ट पकड़ा, तो आधे घंटे में उस कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस करना। ऐसा नहीं कि 20 मिनट तुम अपने दिमाग में फोन ही चल रहा है तो पहले तुम फोन चला लो बेटा। उसके बाद यार देखो, साइंस बैक्ड टेक्निक यूज हमें करना, मतलब कहते हैं कि पढ़ाई अगर कर ही रहे हो तो कोई टेक्निक यूज क्यों ना किया जाए। मैं आपको आज 2 टेक्निक बताने वाली हूं, याद रखिएगा। उसके बाद देखोगे कि आपका जो रिजल्ट है क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास है कि जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, सिलेबस लेके बैठे हो कि कंप्लीट करना है, सबसे पहले सिलेबस से गो थ्रू करना है बेटा। तो आपको अपनी ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहले एनालिसिस करो सिलेबस को कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स पढ़ना है। उनमें से आपके पास 2 प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए वेटेज के हिसाब से कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएगा, एक तरफ लिखो। उसके बाद लो वेटेज वाले चैप्टर
चैप्टर। दूसरे पेज पे आपको लिखना है पेंडिंग चैप्टर्स और कंप्लीटेड चैप्टर्स। पता ही नहीं है कि आपने पढ़ा क्या है और क्या पढ़ना है, तो फिर तो कंफ्यूजन ही रहेगा ना बाबा। तो सबसे पहले क्लियर करो कि आपके चैप्टर्स कौन से हो चुके हैं और कौन से पेंडिंग है, उसके हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और ये भी पता होना चाहिए कि हाई वेटेज का चैप्टर कौन सा है, उसे पहले फोकस करेंगे ताकि हमारे अच्छे मार्क्स वहां से बन पाए। तो आपको ये दो चीजें करनी है, सिलेबस एनालिसिस करो, प्रायोरिटी लिस्ट दो बननी चाहिए, एक वेटेज के हिसाब से और एक आपके पेंडिंग और कंप्लीटेड चैप्टर के हिसाब से। उसके बाद बेटा स्मार्ट वर्क करो। गधों वाली पढ़ाई बहुत हो चुकी है, हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता है। 12 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम्हारे बुद्धि में कुछ घुस ही नहीं रहा है, तो फिर स्मार्ट वर्क करो। 4 घंटे पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो। समझ में आया? नेक्स्ट जो हमें फोकस करना है बेटा वो है हमारा स्टडी चैलेंज। बेटा अगर खुद को चैलेंज, अगर कल को तुम्हें कोई कुछ बोल दे रोड पे, भाई तेरे से नहीं हो सकता, तो कैसे ताव में आ जाते हो? आ जाते हो ना। तो ये मौका दूसरे को क्यों देना है, खुद को दो। तुम बोलो खुद को मिरर में जाके कि भाई तेरे से हो सकता है कि नहीं। तो खुद को चैलेंज दीजिए कि आपको इतने दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है। चैलेंज योरसेल्फ, खुद को दो। मैं देती हूं तुम्हें, तुमसे हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा तो छोड़ दो पढ़ाई, जाके मम्मी पापा से बोलो कि नहीं पढ़ सकते। उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, जब भी सिलेबस कंप्लीट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, जब भी सिलेबस कंप्लीट करने बैठो, सिलेबस कंप्लीट करते वक्त हमेशा वन शॉट के थ्रू, अगर चैप्टर वाइज जा रहे हो तो आपकी वन शॉट की जो टाइमिंग होनी चाहिए बेटा, वन शॉट की जो टाइमिंग होनी चाहिए 1 से 2 आवर्स होनी चाहिए। यूनिट वाइज जा रहे हो तो 4 से 6 घंटे होने चाहिए। अगर पूरा कंप्लीट करने जा रहे हो बेटा तो आप 10 से 12 घंटे में एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करो। चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हो तो 1 से 2 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। यूनिट वाइज कर रहे हो, जैसे कि एक यूनिट होता है, तो यूनिट वाइज आपके 4 से 6 घंटे में एक यूनिट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर जा रहे हो आप पूरा कंप्लीट करने बैठ रहे हो तो 10 से 12 घंटे में आपके लगभग पूरा एक सिलेबस कंप्लीट, एक दिन में खत्म, खल्लास कर दो। उसके बाद जो भी पढ़ा है पूरे दिन रात में सोने से पहले रिवाइज करो, क्योंकि उसे स्टोर करना है दिमाग में, एग्जाम तक भूलना नहीं है। फिर क्या फायदा इतनी मेहनत करने का? जो भी पढ़ा है रात में बैठ के रिवाइज करो और सुबह उठने के बाद फिर रिवाइज करो कि कल तुमने क्या पढ़ा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा पार्ट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद करते हैं पोमोडोरो पावर या टेक्निक। बेटा मैंने आपको ऑलरेडी अपने एक शॉर्ट के थ्रू बताया था कि पोमोडोरो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक बच्चे ने सोच लिया कि कल उठ के 10 घंटे पढ़ के खत्म, नहीं कर पाओगे बेटा, आदत ही नहीं है पढ़ाई की। तो आप अपने टाइम को हमेशा टुकड़ों में डिवाइड करो। टुकड़ों में मतलब स्लॉट्स बनाओ, या तो 25 से 30। देखो कहते हैं, साइंटिफिक रीजन भी है और ये कहा भी जाता है कि हमारा ब्रेन जो है लगातार आधे घंटे तक के लिए ही बहुत अच्छे से काम कर सकता है, उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कुछ घुसता नहीं है उसके अंदर, या फिर बहुत होता है किसी किसी के अंदर ये 40 से 45 से 50 मिनट के लिए। तो आपके पास दो चीजें, आप 25 से 30 मिनट का एक स्लॉट बनाओ और 5 मिनट का ब्रेक लो, या फिर 45 से 50 मिनट का स्लॉट बनाओ और 10 मिनट का ब्रेक लो। अब इस ब्रेक में आपको फोन नहीं चलाना है, घूमने नहीं जाना है, टीवी नहीं देखना है। अब इस ब्रेक में आपको घर वालों से बात कर लेना है, थोड़ा सा वॉक कर लेना है, पानी पी लेना है, और याद से आपको 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद पढ़ने बैठ जाना है। वरना याद रखना, तुमने जो स्टार्ट किया था वो भी खत्म नहीं हुआ है और फिर तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अपने ब्रेन को बेवकूफ बनाओ कि हाँ पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, तुम किस लिए पढ़ाई कर रहे हो। उसके बाद बेटा जो भी पढ़ोगे ना तुम्हारे, क्योंकि इस 5 मिनट के ब्रेक के बाद ना आपका ब्रेन फिर से रीस्टार्ट हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, फिर से वो उतने मिनट के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ अब 30 मिनट फिर से पढ़ूंगा या 50 मिनट फिर से पढ़ूंगा। लगातार तुम नहीं पढ़ पाओगे 2 से 3 घंटे, कोई नहीं पढ़ पाता है। उसके बाद बेटा चंकलिंग्स, अपने सिलेबस को डिवाइड कीजिए कि पहले अगर मैं 30 मिनट के लिए पढ़ने बैठ रहा हूं तो उसमें मुझे ये कंप्लीट ही करना है, इसके कंप्लीट किए बिना नहीं उठूंगा। ये नहीं कि 15 मिनट पढ़ा फिर आप उठ गए, नहीं करना है ये। उसके बाद बेटा हर सेशन में आपको एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है और उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी लगा के सॉल्व करना है। उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और मोमेंटम आप अपना बिल्ड करते हुए चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं 24 घंटे का रूल क्या होना चाहिए। यार देखो ये फैक्ट है कि आपने जो भी पढ़ा है 70% 24 घंटों में तुम भूल जाते हो। दिस इज फैक्ट, भूल जाते हो। उसके लिए आपको बेटा सॉल्यूशन क्या है कि आपको क्विक रिकॉल रिवीजन करना है। मतलब जो भी आज आपने दिन भर में पढ़ा है, रात में कॉपी बंद करके याद करने की कोशिश करो कि तुमने क्या क्या पढ़ा है और उसे लिखो एक बार। अगर ये भी नहीं हो रहा, सबसे अच्छा टेक्निक होता है कि आपने जो भी पढ़ा है
किसी को भी बैठा के, मम्मी पापा भाई बहन, उसे पढ़ा दो। इससे क्या होगा कि आपने जो भी पढ़ा है आपके दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक बैठ जाएगा। उसके बाद बेटा हर टॉपिक पे आपको 10 से 20 मिनट देना है जब आप पढ़ाई कर रहे हो, और देखोगे 80%। यही चाहिए सिर्फ आपको। अब देखो पढ़ाई करने का टाइमिंग जो होता है, एक तो मॉर्निंग का स्केड्यूल होना चाहिए आपका, एक आफ्टरनून का और एक इवनिंग का। लेकिन तुम अब इसमें ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने बजे उठ रहे हो, तुम कितने बजे भी उठो कोई फर्क नहीं पड़ता। उठने के बाद आपका सबसे पहला काम, एक जो स्लॉट होना चाहिए आपकी पढ़ाई का होना चाहिए। ये नहीं कि आप उठे, फोन चलाए, टीवी देखे, घूमे फिरे, तो फिर तुम पढ़ने बैठ रहे हो। इतने में आपका ब्रेन थक चुका है। तो जब आप सो के उठ रहे हैं तो आपका ब्रेन बहुत फ्रेश है। पढ़ाई करके पहले वो अपना स्लॉट कंप्लीट कर लो, उसके बाद एज अ रिवॉर्ड आप फोन उठाओ, घूमने जाओ, दोस्तों से बात करो कि आज आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। समझ में आया? देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस कंप्लीट करने बैठ रहे हो तो अपने माइंड को समझाओ और करो। टाइम बहुत कम बचा है, बोर्ड का एग्जाम सर पे है और तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा और अपना प्यार देते हुए चलिएगा।